मेरे प्यारे बच्चों, आज स्वतंत्रता दिवस है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी में बहुत सारी सच्चाई छुपी हुई है। अब कहानी क्या है? कहानी एक क्लास की है। जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते हैं, ऐसे ही कुछ बच्चे क्लास में पढ़ाई कर रहे थे और उनको उनके टीचर पढ़ा रहे थे। और जैसे आप शैतानी करते हो, ऐसे ही कुछ बच्चे शैतानी कर रहे थे। तो उस दिन उनको उनके मास्टर जी ने कहा, अच्छा चलो, आज मैं आपसे तिरंगे के बारे में पूछने वाला हूँ। सबको पता है ना तिरंगा क्या होता है? सब बच्चों ने कहा, हाँ भाई, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा नेशनल फ्लैग है। तो फिर मास्टर जी का अगला सवाल था, ठीक है बताओ, तिरंगे में कितने रंग होते हैं? भाई सब बच्चों ने कहा 3। एक बच्चा था, उसने कहा 5। क्या सुना आपने? 5। बस मास्टर जी को गुस्सा आ गया। मास्टर जी बोले, यही होता है, तुम पढ़ते नहीं हो ना, शैतानी करते हो, इसलिए तुम तिरंगे में 5 रंग बोल रहे हो। भाई तिरंगा मतलब 3 रंग, मतलब 3 रंग होते हैं ना झंडे में, नहीं 5 होते हैं। भाई अब 5 5 कैसे होते हैं? चलो खड़े हो जाओ तुम बेंच के ऊपर और कान भी पकड़ लो। पुराने मास्टर जी थे तो उन्होंने उसको बेंच पे खड़ा कर दिया और बोले कान भी पकड़ लो। बच्चा खड़ा हो गया बेंच पे, कान भी पकड़ लिए। फिर मास्टर जी ने कहा, अब बताओ कितने रंग होते हैं? बच्चे का जवाब फिर वही 5। मास्टर जी ने कहा, 5? अच्छा बताओ कौन से 5? बच्चा बोला, मास्टर जी, पहला तो केसरिया रंग, दूसरा सफेद, तीसरा हरा, और आप भूल गए सफेद में नीले रंग का चक्र होता है, तो वो चौथा रंग। मास्टर जी फिर कहते हैं, अच्छा ठीक है, 4 रंग तो हो गए, 5वां रंग कौन सा है? फिर उस बच्चे ने कहा, मास्टर जी, 5वां रंग लाल रंग। जब मैंने अपने पिताजी को आखिरी बार देखा था ना, तो वो तिरंगे में लिपटे हुए आए थे, और इन रंगों के अलावा वहाँ पे लाल धब्बा था, उनके खून का धब्बा। वो है तिरंगे का 5वां रंग। बच्चों, मैंने आपको ये कहानी आज क्यों सुनाई? क्योंकि आपको पता है, आपको याद है ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि हम पूरे 200 वर्ष गुलाम रहे अंग्रेज़ों के, अपने ही देश में गुलामों की तरह जीवन जीते थे, एक गुलाम देश के गुलाम नागरिक कहलाते थे। कितने शर्म की बात थी। और ये जो आज हम आज़ाद भारत है, हम स्वतंत्र हैं, हम फ्री हैं, ये जो हम कहते हैं ना, ये आसानी से नहीं मिली थी आज़ादी। जाने कितने लोगों ने अपनी जानें कुर्बान करी थी, जाने कितने लोगों ने पता नहीं कितनी मार सही थी, कितनी सज़ा भुगती थी, कितनी माँ, कितनी बहनें, कितनी बेटियाँ, कितने बेटे और कितने पापा, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब कहीं जाकर हमें ये आज़ादी मिली थी। ये आज़ादी बच्चों इतनी आसानी से नहीं मिली थी। वो पहली लड़ाई जो स्वतंत्रता की हमने लड़ी थी, वो तब लड़ी थी तीर से, भाले से, बर्छी से, बंदूक से। लेकिन आपको पता है ना कि वो पहली लड़ाई हम हार गए थे, क्योंकि हम सब बटे हुए थे, हम सब टुकड़े टुकड़े में अपनी लड़ाई अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, और वो हम सब में फूट डाल के, हम सबको अलग अलग करके हम पर राज करते रहे। बच्चों, भारत जैसे विशाल और इतने अलग अलग जाति, धर्म और रस्म रिवाज को फॉलो करने वाले या मानने वाले देश में ना अस्त्र चल सकता था, ना शस्त्र, ना कोई और बात चल सकती थी। उन्हें कोई जोड़ नहीं सकता था। उन्हें अगर कोई जोड़ सकता था तो सिर्फ एक ही चीज़, साझा दर्द,
सांझी पीड़ा, सांझी तकलीफ, वो तकलीफ जो सबको एक जैसी हो, वो दर्द जो सबको एक जैसा हो, वो दर्द जो सबको यहाँ सीने में महसूस हो, बस वही उन्हें जोड़ सकता था। और ये एहसास कि वो एक ऐसे देश में रहते हैं जो गुलाम है, वो गुलाम देश के गुलाम नागरिक हैं। वे मजबूर हैं ऐसा जीवन जीने के लिए जो गुलामों का है। उनकी देश उनका है, ये धरती उनकी है, ये आसमान, ये ज़मीन सब उनका है, लेकिन उन पर अधिकार उनका नहीं है। उस चारों पर, उन सब पर अधिकार किसी और का है, और वो अधिकार है अंग्रेज़ों का। जब ये दर्द, ये तकलीफ हर इंसान ने महसूस करी, तो फिर चाहे वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, वो मुसलमान हो, वो कोई भी हो, कि दिल से आवाज़ आई कि नहीं, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। और बच्चों, इस लड़ाई की शुरुआत बहुत सारे लोगों ने की, और ये आज़ादी किसी एक ने नहीं दिलाई हमें, लेकिन हाँ, ये साझा दर्द, ये साझी तकलीफ, ये मिलकर लड़ना है, ये बात सिर्फ एक ही इंसान ने सिखलाई, और वो थे हमारे गांधी जी। गांधी जी ने हमें ऐसे जोड़ा कि हम भूल गए कि हमारी जाति अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारा प्रांत अलग है, हमारी हर चीज़, हमारे रस्म, हमारे राज अलग हैं, और वे सारे के सारे एकजुट होकर आ गए। तभी जब गांधी जी कहते कि मैं अनशन पर हूँ, तो पूरा देश अनशन पे बैठ जाता। जब वो कहते सहयोग मत करो, तो पूरा देश असहयोग आंदोलन कर जाता। जब वो कहते कि प्रेम से आगे बढ़ो, तो पूरा देश थप्पड़ खाने, लाठी खाने, प्रेम से आगे बढ़ जाता, यहाँ तक कि गोली खाने भी आगे बढ़ जाता, लेकिन पीछे नहीं हटता। वो कहते हाथ नहीं उठाना है, शस्त्र नहीं उठाना है, हम सिर्फ ऐसे प्यार से, मोहब्बत से ही अपनी बात मनवाएंगे, और शांति से अपनी बात मनवाएंगे। हम किसी शस्त्र से, किसी अस्त्र को उठाकर अपनी बात नहीं मनवाएंगे। हम आज़ादी लेंगे, मगर शांति से लेंगे। हाँ, हमें वक्त बहुत लग गया, परंतु जानिए कि ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से, ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से और किसी और रास्ते से नहीं मिल सकती थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन तमाम लोगों को भूल जाएं जिन्होंने ये मशाल, ये अलग हमारे दिलों में जलाई कि हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना है। उन क्रांतिकारियों को मत भूलना जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में ले लिया। वो आपकी तरह बहुत छोटी उम्र के थे, जवान थे, अभी उन्होंने जिंदगी देखी भी नहीं थी, परंतु हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया, क्योंकि वे अपना देश आज़ाद देखना चाहते थे। वे अपने देश में आज़ादी की सांस लेना चाहते थे, और इसके लिए उन्हें अगर अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो वो तैयार थे। उन तमाम लोगों को मत भूलना, वो बच्चे, वो बूढ़े, वो बड़े, वो औरतें, वो और आदमी जिन्होंने छोटे छोटे स्तर पर ही सही, परंतु आवाज़ उठाई अंग्रेज़ों के खिलाफ, आवाज़ें उठाते रहे, वो पिटते रहे, वो जेल जाते रहे, उनका घर बर्बाद होता रहा, उनके बच्चों को उठाकर फेंक दिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया, उन्हें खाने को मोहताज कर दिया गया, उन्हें गोलियों से भुना गया, यहाँ तक कि काला पानी जैसी जगह पर उन्हें सज़ा के लिए भेज दिया। आपको पता है, बर्फ़ की सिल्लियों पर उनको रख दिया जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, इस तरह से उन्हें यातनाएं दी जाती थी जो कि इंसानियत के खिलाफ थी, मगर वे नहीं हारे, वे टस से मस नहीं हुए। तो इन सारे लोगों की कुर्बानियों को हमें भूलना नहीं है। आज के दिन जब हम अपनी मर्ज़ी से कोई काम करते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई जगह पर जाते हैं, तो ये याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इसे हमने बहुत मुश्किल से पाई है, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और तब हमने ये आज़ादी पाई है। मेरे प्यारे बच्चों, ये देश आपका है, आप इस देश का भविष्य हैं। आप जो करेंगे उससे हमारा देश, हमारे देश का नाम रोशन होगा, हमारे देश की आज़ादी मजबूत होगी, हम मजबूत होंगे। हम अपने आप को अब जाति धर्म में ना बांटें,
और हम कैसे अपने देश को आजाद रख सकते हैं। बस एक छोटा सा काम करना है, आपको पढ़ना और लिखना है। पढ़ लिख कर आपको बहुत बड़ा नाम कमाना है। हमने कविता में पढ़ा था ना, देश करे मुझ पर अभिमान, ऐसा काम मुझे करना है। याद है? कौन जाने कल आप पढ़ लिख कर एक बहुत बड़े स्पेस साइंटिस्ट बनो और भारत का नाम रोशन करो। क्या पता आप देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनो और देश की तरक्की के लिए आप पूरी दुनिया में कोशिशें करो। क्या पता आप देश के डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बहुत बेहतरीन से बेहतरीन योद्धा बनकर अपने देश को डिफेंड करो। क्या पता आप एक बहुत बड़े इंजीनियर बनो या फिर बहुत बड़े डॉक्टर, एक बड़े इंजीनियर होके हमारे देश की इमारतों को पुख्ता करो, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग करो। एक बहुत बड़े डॉक्टर बनके हमारे देश में हेल्थ सर्विसेज को सुधार दो। क्या पता आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनो, आईएफएस या आईएएस ज्वाइन करके आप देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसे सुधारो। विदेश में जो हमारे यहाँ समस्या आती है, हमें लेकर, हमारे देश को लेकर जो भ्रांतियां हैं, आप उसे दूर करो। और क्या पता आप सरकारी अफसर या प्राइवेट अफसर बनो या आईटी इंडस्ट्री में अपना नाम करो और देश को स्ट्रांग बनाओ। और कौन जाने आप हो सकता है बिजनेस पर्सन बनो। आप छोटा बिजनेस करो या बड़ा, आपसे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो हो सकता है आप ये सब करो। और ये भी हो सकता है कि आप एक टीचर बनो, क्योंकि टीचर तो सारे प्रोफेशंस का जनक है। टीचर ही तो मार्ग दिखाता है, तो आप वो भी बन सकते हो और नई जनरेशन को तैयार कर सकते हो, उन्हें संस्कारों का पाठ पढ़ा सकते हो। और मान लो आप इनमें से कुछ भी ना करो, आप घर संभालने वाले बनो, तो आप घर भी कुछ ऐसे संभालना कि आपके घर को देखकर लोग कहें, वाह कितने करीने से रखा हुआ है घर, कितना सुंदर सजाया हुआ है। आप अपने आसपास स्वच्छता इतनी रखो, आपको देखकर लोग इंस्पायर हो कि वाह, स्वच्छता सिर्फ घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी हो। अपने बच्चों को ऐसे व्यवहार, ऐसे संस्कार दो कि हर कोई आपको देख के मिसाल की तरह ले। आप बड़ों को, उनको सम्मान दें, उनका आदर करें और उनकी सेवा करें, ताकि आपको देखकर आपके छोटे भी वो सब सीख पाएं। याद रखना बच्चों, राह कोई भी चुनोगे तुम, चलेंगे पीछे हजारों तुम्हारे। राह ऐसी चुनना कि जो भी चले उसका पथ रोशन हो। बच्चों, आज़ादी सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है आज मैंने झंडा फहरा दिया, आज मैंने राष्ट्रगान गा दिया, आज मैंने बहुत देशभक्ति के गीत सुन लिए। नहीं, आज़ादी तो रोज़ की बात है। अपने देश का नियम कानून मानो, ये भी अपने देश को आज़ाद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। कोई नियम कानून ना माने, उसे प्यार से समझाओ। इस आज़ादी को बनाए रखने में जितना आपका सहयोग होगा बच्चों, उतना और किसी का नहीं होगा। ध्यान रहे, मेरा भारत बहुत अनमोल भारत है। ये धरोहर है। बहुत मुश्किल से, बहुत कष्ट और कठिनाइयों से ये आज़ाद भारत मुझे मिला है। ये आज़ाद भारत मुझे मेरे माता पिता ने दिया है और ये आपको आपके माता पिता ने दिया है। अब ये आपका कर्तव्य है कि ये आज़ाद भारत और उन्नत और विकसित आप अपने आने वाली जनरेशन को दें। मेरी इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।